मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फरदीन शाह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जगजीत जी खिलची, जो लगातार टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर लगातार प्रयास कर रहे थे और अभी एड्स को लेकर भी लगातार इनका प्रयास जारी है। इनसे जानते हैं पूरी चर्चा किस तरह से प्रयास किया जाता है और क्या क्या कहना है इनका। जी, मेरा नाम जगदीश खिलची है। मैं स्वास्थ्य विभाग में ही कार्यरत हूँ। मैं गांव-गांव में जाता हूँ और शिविर लगते हैं। हमारे कुछ टूर प्रोग्राम रहते हैं। 100 डेज में हमने सघन टीबी अभियान चला था, जन जागृति अभियान प्रधानमंत्री के अंतर्गत। हम गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों को समझाइश देकर। लोग क्या है, टीबी से बहुत घबराते थे, आगे आकर जांच नहीं करवाते थे, मगर हमने उनको मोटिवेट किया, मालवी भाषा में लोगों को समझाया कि आप इससे घबराए नहीं। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। हाथ मिलाने से, साथ में बैठने से या साथ में खाना खाने से ये बीमारी नहीं होती है। इसका इलाज है, लाइलाज बीमारी नहीं है। आप एक्सरे करवाइए, एक्सरे में अगर इन्फेक्शन आता है तो हम आगे की जांच करवाते हैं। खकार में अगर जांच में अगर पॉजिटिव आ जाता है तो 6 महीने तक दवा लेना पड़ती है। हम गांव-गांव में जा रहे हैं। आज भी हम नांदवेल में गए थे, हमारा अभियान चल रहा है। HIV एड्स के मामले में भी लोगों को जन जागृति के बारे में बता रहे हैं कि कैसे इससे सावधानी बरतना है। आजकल सरकार ने नई अच्छी मतलब सुविधा कर दी है। इस बीमारी से कैसे बचा जाए, इसमें कैसे काबू पाया जाए, जन जागृति इसका इलाज है। HIV भी एक वायरस है, एक ऐसी बीमारी है जिससे जन जागृति इसका इलाज है। लोग इधर उधर भी जाते हैं। सरकार ने कई सुविधा कर दी है कंडोम में। उनको ऐसा लगता है कि अपन कुछ शंका है तो जांचें करवा ले। हमारे जिला चिकित्सालय में या ब्लॉक स्तर पर हमारी जांचों की सुविधा रखी गई सरकार ने, वो जांचें करवा सकता है। और हम लोग नेत्रदान के लिए गांव वालों को प्रेरित कर रहे हैं। नेत्रदान से बड़ा कोई दान नहीं। एक व्यक्ति की नेत्र मरणोपरांत, मरने के पश्चात वो व्यक्ति अगर कोई नेत्रदान करता है तो उसको 2 व्यक्तियों को जीवनदान मिलता है, जीवन की नई रोशनी मिलती है, घर में एक नया उजाला हो जाता, परिवार में अच्छी है। लोग मतलब हमारे कुछ कर्मचारी साथी है, वो भी अपनी स्वीकृति दे चुके। आज भी उन्होंने एक स्वीकृति दी है। और पहले भी एक हमारी उषा बहन मंदसौर में रैली थी नेत्रदान की, उसमें भी उन्होंने एक स्वीकृति दी है नेत्रदान की। किस तरह से जांचें की जाती है और कौन कौन सी जांचें की जाती है और किस तरह से फ्री रहती है कि पैसे लगते क्या रहते हैं? ये जांचें सब निःशुल्क की जाती है। मेरे साथ में 2 एक्सरे मशीन चलती है, 2 टीम चलती है। एक को इस गांव में छोड़ना पड़ता, दूसरे को दूसरे गांव में छोड़ना पड़ता है। सारी जांचें की जाती है। ब्लड की जांचें भी होती है, खेकार की जांचें भी होती है। एक्सरों में ऐसा कोई लगता है कि इन्फेक्शन है तो हमारे डॉक्टर आर.के. द्विवेदी साहब देखते हैं। और भी जो उस समय उपलब्ध रहते हैं डॉक्टर, वो लोग देखते हैं और आगे की जांच करवाते हैं। खेकार में अगर पॉजिटिव आने के बाद में ऐसा लगता तो आगे की 6 महीने तक दवा लेना पड़ती है। और टीबी के मरीज को मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सहयोग से उसके खाते में पौष्टिक आहार के लिए 1000 रुपये महीना अभी डाला जाता है। हम लोगों में कह रहे हैं, घबराना नहीं, डरना नहीं, लड़ना है। इस बीमारी से लड़ना है, डरना नहीं। ये उम्मीद के साथ हम लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग घबराए नहीं। हर बीमारी का इलाज है। कोई बीमारी इलाज नहीं होती। लापरवाही कारण हो सकता है, उससे लापरवाही के कारण मृत्यु भी हो सकती है। लगातार अब तक कितने गांवों का अपना निरीक्षण किया और कहाँ आपने जांचें करी है? किस तरह के सामना करना पड़ा आपको? गांव में कई प्रकार के लोग भ्रांतियां भी फैलाते हैं कि अरे क्या होता है, टीबी अगर इलाज करवाएंगे तो हमको वहां डाल देंगे। उनको समझाया, हमने मोटिवेट किया कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कोरोना काल का समय था, वो महामारी का रूप था पूरे वर्ल्ड में, वो अलग एक स्थिति थी। आज की वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इन बीमारियों का इलाज है। बस ये है कि अपन को मालूम पड़ जाए कि परिवार में किसी को टीबी है या HIV है या कोई ऐसी बीमारी, गंभीर बीमारी, तो उनके परिवार में उनकी और अन्य की जांचें करवा ले, जिससे अपन सावधान रहे। कई बार आपको पुरस्कार भी मिले हैं, किस तरह से मिले और क्या क्या? जी हाँ, मुझे माननीय कलेक्टर मैडम जी द्वारा, कई सामाजिक संगठन द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी सम्मानित किया गया है मेरे उत्कृष्ट कार्य के लिए। मैं जहां तक हूँ सेवा में, वहां तक उत्कृष्ट कार्य करता रहूंगा। आगे भी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी अपनी सेवा देता रहूंगा निरंतर। एक अच्छा, मुझे अपना अच्छा महसूस होता है। मेरा सेवानिवृत्ति का भी समय नजदीक है। मेरी दिल की इच्छा है कि हर व्यक्ति, हर गांव में सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बढ़िया रहे।